Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the first chapter of chemistry. ये आपकी पहली क्लास है. आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से लाइव क्लासेस लेते हैं. अब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो. ऑनलाइन क्लासेस में 2-3 टिप्स दूंगा कि इस क्लास को कैसे अटेंड करना है, अपने नोट्स को कैसे बनाना है, कैसे फील करना है कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. इस चैप्टर का नाम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इक्वेशंस तो अभी खैर समझाऊंगा. इक्वेशंस के लिए 9th क्लास से बोलता आया हूं कि आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए. जो आप लोगों को 9th क्लास में लखमीर सिंह में वैलेंसीज कराई गई थी, प्लस वाली और माइनस वाली, वो आप लोगों ने लिखी भी होंगी. कृपया करके उनको 2-2 3-3 बार लिख लेना. आपको चैप्टर में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत होगी. सबसे पहले हमसे वो बोलता है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन. मैंने आराम से देखा. मैंने कहा आपको पता है कार्बन काला काला होता है. कार्बन में आग लगती है. आग लगती है मींस ऑक्सीजन. तो जिस जो ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करता है, जिसमें आग लगती है, दैट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस. और जो आग लगाने में मदद करता है, हाँ हाँ लग लग लग, दैट इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और एक और बात बता देता हूं, इट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. बच्चे ध्यान से देखना, एक ऐसी चीज जिसमें आग लग रही है, जुड़ रही है उस चीज के साथ जो आग लगने में मदद कर रहा है, और पैदा कर रही है ऐसी चीज जो आग बुझाने के काम आ रहा है. प्लीज बात समझना. एक बंदा जिसमें आग लग रही है शादी कर रहा है किसके साथ? जो आग लगाते हैं. और उनका जो बच्चा पैदा हो रहा है वो प्रहलाद भगत पैदा हो रहा है. इतना शरीफ बच्चा पैदा हो रहा है कि वो दुनिया की आग बुझाने के काम आ रहा है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसी प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन. अब पहली टिप देने वाला हूं मैं आपको इसी के साथ. अब मुझे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं आती, तो बच्चा बोलेगा इज दैट प्रोसेस इन विच टू और more substances combine to form a new substance with newer property. प्लीज ध्यान से समझना. दो चीजें आपस में जब कंबाइन करी और एक ऐसी चीज बनी जिसकी प्रॉपर्टी नहीं आ गई, बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी आ गई, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. अगर कोई अच्छा बच्चा बैठा है तो वह यहां देख रहा होगा, मैंने यहां पर एक लाइन खाली छोड़ी है. आप भी नोट्स को इसी तरीके से बनाओ ताकि मेरे इस लेक्चर के साथ साथ जब भी हफ्ते भर के अंदर एक बार जो ये लाइन खाली छोड़ी है उसी के नीचे इज दैट प्रोसेस इन विच टू और मोर substances combine to form new substances with newer property. बस दैट्स इट. एक बार लिख लिया. अगर ये टिप फॉलो कर ली ना तो साइंस में किसी के भी 99 से कम नहीं आएंगे, 100 नंबर आएंगे. बट प्रॉब्लम ये है बच्चे फॉलो नहीं करते. जब भी नोट्स बनाओ ना, एक लाइन छोड़कर बनाओ और हफ्ते भर के अंदर उसी चीज को एक बार दोबारा लिख लो. उसके बाद आपको दोबारा करने की भी जरूरत नहीं है. इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. नई चीज बनी विद न्यूअर सब्सटेंसेस. अब समझना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2.
ऐसा क्यों लिखते हैं? नाइन्थ में किया हुआ है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और जब ये बना तो बना CO2। ध्यान से, ये जो ऊपर था इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और इसके अंदर बहुत कमी है। जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? तो बच्चा कहेगा सर इसमें केमिकल रिएक्शन में तो आपने सब्सटेंसेस के नाम लिखे, इसमें आपने सिंबल्स लिखे, और सिंबल्स के साथ साथ उनके नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स का ध्यान रखा। जैसे कि यहां पे कार्बन का एक लिखा है, तो यहां पर भी कार्बन का एक ही है, ये आपने ध्यान रखा। O2 है तो O का भी 2 लिखा। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? ये कराने से पहले बेसिक लैंग्वेज में, इज दैट प्रोसेस in which these substances are written with help of symbols of elements involved in it। ये मैंने अभी बेसिक लैंग्वेज बताई है जहां पर सिंबल्स का यूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। C+O2 gives CO2। अब इसको मेरा बच्चा देखेगा कैसे? मेरा बच्चा इसको कैसे देखेगा? बच्चा कहेगा सर कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके आपको दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर ये जो चीज होती है ना, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये पहले आए, मुर्गी आई या अंडा आया नोबडी नोज, बट केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पहले आता है और प्रोडक्ट बाद में आता है। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड। तो मगर हमें इसमें इनके बीच में डिफरेंस करना है। सो आर दोज substances which take part in a chemical reaction। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो what is a reactant are those substances which take part in a chemical reaction। chemical reaction में जो दूध, अब जैसे चाय बनानी है तो दूध, पानी, चीनी, पत्ती, गैस और इलायची जो भी तुम लोग उसमें डालते हो दैट इज रिएक्टेंट्स। बनकर जो चाय आती है दैट इज प्रोडक्ट। ये बात याद रख लेना। व्हाट इज अ प्रोडक्ट? द न्यू substance formed after completion of a chemical reaction, substance या substances is called product। जरूरी नहीं एक प्रोडक्ट बने, आर भी आ सकता है, इज या आर। दे आर ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दे आर ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन। अगर एक एग्जांपल लिखना हो, एक इक्वेशन लिख दी, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। अगर मेरी क्लास साथ है, ऊपर लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड इज द, ये माइक थोड़ा सा वैसा है, इज द प्रोडक्ट इन अबव रिएक्शन। अब आपने इसको कैसे लिखना है? आपने इसको ऐसे लिखना है कि हफ्ते भर बाद आप इसी चीज को एक बार दोबारा से लिख सको। बिल्कुल आराम से देखना, इसमें कोई हाय तौबा नहीं है। बट क्या दुनिया में यही रिएक्शन होता है? नहीं भैया, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। कई रिएक्शंस
रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। आज ये बन गया, कल वापस ये बन जाएगा, बट सारे रिएक्शन ऐसे नहीं होते। एक बार ये बन गया, अब ये नहीं बन सकता। दूध में खट्टा डालो, दूध में खट्टा डालो तो दही बन जाता है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। बट उस दही से कुछ भी बना लो, दूध नहीं बन सकता, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये याद रख लेना। कई टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अभी आप बस एंटर कर रहे हो। तो सर प्लीज मेरी प्लीज बात समझना, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है? हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है? सुनिए, आपके पिताजी बचपन में पिताजी नहीं थे ना, समझना मेरी बात को। बचपन में तो वो एक लड़के थे, धीरे धीरे पढ़े, ग्रेजुएशन करी, शादी करी, शादी के बाद भी वो पिताजी नहीं, शादी के बाद जब आप पैदा हुए तब वो पिताजी हुए। अब पिताजी बनने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फादर? तो उसमें किसी ने बोला ये 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी। पैसा कमाना पड़ेगा, बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, फैमिली का ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों से बात करनी पड़ेगी, उनकी प्रोग्रेस को चेक करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना पड़ेगा, उनको कोई भी दिक्कत आए तो उनके लिए खड़े रहना पड़ेगा। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फादर। मदर, मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंसान जब भी एक जगह पर होता है, एक पोजीशन में होता है, तो कुछ रोल अदा करता है, और जब वो रोल अदा करता है तब उसकी पोजीशन बनती है। तो हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो या तो ये होता है, ये ध्यान से देख लेना, एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। हर केमिकल रिएक्शन में गैस नहीं निकलती, गैस निकल गई मतलब करके कुछ निकला तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। बच्चे ने कहा सर हमें प्रेसिपिटेट का मतलब नहीं पता। द इनसॉल्युबल रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर completion of a reaction is called precipitate। चाय बनने के बाद, चाय बनने के बाद चाय की पत्ती का जो रेजिड्यू होता है दैट इज द प्रेसिपिटेट। ये बात याद रख लीजिएगा। अब भी जाके साइड में कहीं पे प्रेसिपिटेट का मतलब लिख लो। हर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, हर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, बट कुछ रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बन सकता है। नंबर 3, चेंज इन कलर। अभी मैं आपके साथ सिर्फ पंगे ले रहा हूं, जैसे कि दूध, पानी, चीनी, पत्ती, चाय का कलर देखो बिल्कुल अलग होता है, कलर चेंज हो गया। जो नया कंपाउंड बना उसका कलर पहले वाले कंपाउंड से मिलता जुलता नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, मगर अगर ऐसा हो गया है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। गैस निकल गई है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, कुछ नीचे एंड में बच गया है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, या फिर कलर ही चेंज हो गया, ब्लू और ग्रीन मिलकर कोई रेड कलर की चीज बना ली, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। अगला, चौथा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए रेड कलर में लिख रहा हूं, चेंज इन टेम्परेचर। समझना, रिएक्शन होने के बाद या तो सारे सिस्टम में गर्मी हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया, सिस्टम गर्म हो गया, या सिस्टम ठंडा हो गया। टेम्परेचर हो रहा था 20 डिग्री पे, रिएक्शन हो रहा था 20 डिग्री पे, रिएक्शन होने के बाद हमने देखा टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री, गरम 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 हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। या फिर रिएक्शन हो रहा था 20 डिग्री पे, रिएक्शन के बाद अब वो सब 10 डिग्री पे आ गया, रिएक्शन का टेम्परेचर कम हो गया, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और लास्ट एक और चीज, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अगर मोमबत्ती को जलाते हो तो मोमबत्ती सॉलिड होती है जो कि उड़ जाती है, सॉलिड से वेपर बन जाती है, चेंज इन स्टेट, एंड दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। उसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। अब आपको सबसे पहले ये पांचों पॉइंट्स लिखो, ये पांचों पॉइंट्स लिखो, फिर मुझे आपको ये सिखाना पड़ेगा कि कहां पर एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, कहां पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है ये एग्जांपल दूंगा, चेंज इन कलर का एक एग्जांपल दूंगा,
चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल दूंगा और चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल दूंगा। ये लिखे बगैर आगे मत जाना, ये लिखे बगैर आगे मत जाना। बट मैं अब आपको एक और बात बता दूं, प्लीज मेरी बात समझना। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स। अगर मैंने 9th क्लास में आपको साइंस पढ़ाई हो तो मैं एक बात हिंदी में लिखवाता था, हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड हो। बेटा जब तक कंसेप्ट को नहीं समझोगे मजा नहीं आएगा। मेटल्स में बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सोडियम का, जिसका सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन होते हैं 11। पढ़ा होगा 9th क्लास के लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11, नेट चार्ज हो गया 0। क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं सही पढ़ा पा रहा हूं। अब इसकी जिंदगी का क्या दुख है, मैं चाहता हूं अगर आपके माता पिता आपके साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने माता पिता को बताओ सोडियम की जिंदगी का क्या दुख है। सोडियम की जिंदगी का ये दुख है कि उसकी एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब उसको 7 और चाहिए, 7 और नहीं मिलेंगे। इसके लिए दुनिया की बेस्ट सलाह है दैट यू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तेरी एम शेल में जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर, तेरे पास बच जाएंगी के और एल शेल जो कि भरी हुई होंगी। शेल ज्यादा होना बड़ी बात नहीं है, प्लीज मेरी बात समझना। शेल्स जितनी भी हो वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। आपके माता पिता पहले आने वाले जमाने में, आपके दादा दादी के टाइम पे 8-8 10-10 बच्चे होते थे। आजकल आप में से कुछ बच्चे 1 या 2 होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे, हद मार लो 4 होंगे। क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम जितने बच्चे पैदा करें उन सबको अच्छा एजुकेशन, अच्छी लाइफ दे सके। इंस्टेड ऑफ 10 बच्चों को एक वीक लाइफ देने से अच्छा है 2 बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सके। और ऊपर से पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है। सो मेटल्स कौन होते हैं, पहले कंसेप्ट समझो। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबल बन जाते हैं वो मेटल्स हैं। अभी इसकी डिटेल में मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ध्यान से। ये एग्जांपल दिया मैंने एक मेटल कैटेगरी का। अब अगर क्लास 7 है, थोड़ा बहुत पंगे लेते हैं नॉन मेटल से। नॉन मेटल्स में हमारे पास एक आया हाइड्रोजन। बेटा ये ध्यान से समझना, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर होता है 1, प्रोटॉन्स होते हैं 1, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, नेट चार्ज होता है 0। सब मैं 9th में बता चुका हूं। हाइड्रोजन की के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब के शेल में 2 चाहिए होते हैं, ये चाहता है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। आप जो चाहते हो वो मिलना आसान है क्या? जो आप चाहते हो, कौन नहीं चाहता मेरे पास आईफोन 11 हो, मेरे पास है, तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास हो, चाहते हो, बट जो चाहते हो इमीडिएटली थोड़ी मिल जाता है, उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब ये चाहता तो है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, बट जब तक इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, इसके दुख को कौन समझेगा? इसके दुख को समझेगा एक और हाइड्रोजन। ये एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा, उसे कहेगा कि यार तुझे भी एक चाहिए, मुझे भी एक चाहिए, एक काम करते हैं, तू मेरा एक शेयर कर ले, मैं तेरा एक शेयर कर लेता हूं, और हम नेचर में बन जाते हैं H सिंगल बॉन्ड H। इसको बोलते हैं H2। जब तक हमें जो चाहिए वो नहीं मिल जाता तब तक वो चीज हम शेयर कर लेते हैं। कुछ घरों में एक टॉयलेट होता है, सब शेयर करते हैं।
कुछ घरों में 2 टॉयलेट्स होते हैं आपस में शेयर, ये आपका ये मेरा, लाइफ भी ऐसे ही चलती है। यहीं पर एक और एलिमेंट है, ध्यान से देखना, क्लोरीन। बहुत बदमाश है, बहुत ज्यादा। एटॉमिक नंबर 17, सिंबल Cl, प्रोटॉन्स 17, इलेक्ट्रॉन्स 17, नेट चार्ज 0, कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। ध्यान से देखना, Cl। अब इसकी लाइफ का क्या दर्द है, इसकी लाइफ का दर्द क्या है? इसकी लाइफ का दर्द यह है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। बेटा अगर पेज पूरा समझ पा रहे हो तो प्रॉब्लम्स भी इसी पेज पर हैं, सॉल्यूशंस भी एक इसी पेज पर हैं। तो ये क्या करता है मैं आपको बताता हूं। इसकी सबसे वर्स्ट ऑप्शन, सबसे लोएस्ट ऑप्शन क्या होती है? इसकी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक और क्लोरीन को बुलाकर सातों इलेक्ट्रॉन्स उससे कहता है तू मेरा एक शेयर कर ले, मैं तेरा एक शेयर कर लेता हूं, और नेचर में मैं Cl2 की फॉर्म में मिलूंगा। मैं किस फॉर्म में मिलूंगा? Cl2 की फॉर्म में। समझना, जब तक कोई नहीं मिल रहा तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। 7 मेरे पास है, 7 तेरे पास है, मैं तेरा एक शेयर कर लूंगा, मेरे पास 8 हो जाएंगे, तू मेरा एक शेयर कर लियो, तेरे पास भी 8 हो जाएंगे। जब तुझे चाहिए हो तू ले लियो। यहां पर ताकत बराबर की है क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। अब क्लोरीन की टेढ़ी सी नजर पड़ती है हाइड्रोजन पे। क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन पावरफुल है, हाइड्रोजन छोटा है, बेचारा वीक है। तो क्लोरीन क्या करती है? क्लोरीन हाइड्रोजन को बुलाती है, कहती है आ मेरे पास। हाइड्रोजन जाता है उसके पास। इनके बीच में आपस में एक डील होती है कि तुझे भी एक चाहिए, मुझे भी एक चाहिए, तो एक काम कर, तू मेरा एक शेयर कर ले, मैं तेरा एक शेयर कर लेता हूं। बट एक बात याद रख लेना, जब दो नॉन बराबर, वर्ड क्या बोल रहा हूं, दो नॉन बराबर लोगों में जब कोई शेयरिंग का या बॉन्ड साइन होता है तो हमेशा बड़ा हाथ जो होता है वो ताकतवर इंसान का होता है। ये मैं आपको 10th से ज्यादा के लेवल का पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। यहां पर क्लोरीन ने अपना लालच देखा था। तो ये दुनिया के लिए ये वाला कंपाउंड है, दुनिया के लिए, कि क्लोरीन ने भी एक शेयर कर लिया और हाइड्रोजन ने भी एक शेयर कर लिया, दोनों खुश हैं। बट एक्चुअली में यहां पर मामला कुछ ऐसा होता है कि क्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ करके बैठी होती है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है, उसमें ज्यादा होल्ड क्लोरीन का होता है क्योंकि क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है। क्लोरीन शरीफ थी क्लोरीन के साथ क्योंकि सामने बराबर की टक्कर थी। क्लोरीन ने अपनी बदमाशी दिखाई यहां पर। इतने में क्लोरीन को पता चला कि वहां पर एक हैंडसम सा सोडियम आया है, हैंडसम सा सोडियम आया है जो कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लोरीन अभी तक शेयर कर रहा था, अब उसे पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन भैया कहीं मिल रहा है। इमीडिएटली यहां पर क्लोरीन मारेगी हाइड्रोजन को लात और जाकर विवाह कर लेगी किसके साथ? किसके साथ? सोडियम के साथ। इतनी स्वीट बनने की कोशिश करेगी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये ऐसे बन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब कोई लूज करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कोई गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। और इधर अकेले में जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा अकेला, वो वापस क्या बन जाएगा? H2। आई होप कि ये कहानी मैं आपको समझा पाया हूं। आई होप कि मैं आपको ये कहानी समझा पाया हूं। मींस जब सोडियम रिएक्ट करा HCl के साथ तो नीयत खराब हुई क्लोरीन की और शादी हो गई NaCl की, और लात पड़ी हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को कभी भी H नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। और केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड करेंगे। अब ये तो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसी को केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखा जाए तो लिखा जाएगा सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक
acid gives sodium chloride प्लस क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से देखना। और ऊपर से एक बच्चा बोलेगा ये मेटल होता है सर, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है, ये एसिड होता है। और मेटल और नॉन मेटल के जब कोई बीच में कंपाउंड बनता है इसे सॉल्ट बोलते हैं। और ये क्या निकली सर, हाइड्रोजन गैस। आपने 10 मिनट की कहानी में हमें एक एग्जाम्पल दे दिया, किसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। बेटा ये दुनिया का एक रूल है कि एक ज्यादा ताकतवर इंसान एक कम ताकतवर इंसान को हटा देता है। आपके माता पिता आपको जीवन भर, आप कमजोर हो या ताकतवर हो, कभी नहीं हटाएंगे। ये उनकी मोहब्बत है। यहां पर वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा वीक है और किसी और का बच्चा स्ट्रांग है तो वो बच्चा मैं अपनी तरफ कर लूं, नहीं। बट जंगल राज में और केमिस्ट्री में हमेशा याद रख लेना, अ मोर रिएक्टिव, अ मोर रिएक्टिव substance displaces a less reactive substance from its solution। सॉल्ट सॉल्यूशन बोल दो या कुछ। तुम भी अगर किसी की ट्यूशन छोड़कर मेरे पास आए हो और मुझसे पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि आई टीच बेटर देन देम। और अगर मेरी ट्यूशन छोड़कर कोई बच्चा कहीं और गया है तो ऑब्वियसली उस बच्चे को लगता है कि वो टीचर मुझसे बेटर पढ़ाता है। ये दुनिया का उसूल है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। अब जब पहला पेज खोलते हैं तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस आता है। जब दूसरा पेज खोलते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आता है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आती है। तीसरा पेज जब खोलते हैं तो केमिकल इक्वेशन की हल्की सी डेफिनेशन आती है। चौथे पेज पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का डिफरेंस आता है। पांचवें पेज पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बताई जाती है कि जब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इन पांचों में से एक चीज या इन पांचों में से दो चीज या इन पांचों में से कोई तीन चीजें होंगी और पता चल जाएगा कि रिएक्शन होगा। उसके बाद एक कहानी बताई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो हल्की सी डेफिनेशन नॉन मेटल्स की करते हैं, आर दोज एलिमेंट्स विच ईदर, ध्यान से देखना, शेयर और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, उनके लिए टेंशन नहीं होती, भाई मुझे कोई चीज देनी है। अगर आपको कोई चीज देनी है ना तो लेने वाले बहुत आ जाएंगे। अगर आपके घर का कबाड़ भी होता है ना, वो भी कबाड़ी वाले अंकल ले जाते हैं और उसके बदले में पैसे देके जाते हैं। और अगर आपके घर की कोई अच्छी चीज आप फ्री में दे रहे होगे ना तो कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। देना आसान है, मुश्किल क्या है, लेना या शेयर करना। तो मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, इनको कंपाउंड बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है नॉन मेटल्स को। और क्योंकि नॉन मेटल्स को दिक्कत होती है इसीलिए नॉन मेटल्स के पास दो ऑप्शंस होती हैं, या जब तक इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा तब तक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। ये पेज कम से कम 2 बार लिख लेना। उसके बाद मैं आपको एक बहुत बड़ा रूल देके जा रहा हूं, याद रख लेना, सोडियम किक्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये बात समझ अभी नहीं आई, जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कराऊंगा हिंदी में भी इस बेचारे को गालियां दिलवाएंगे। जब जब सोडियम आएगा हाइड्रोजन को लात पड़ेगी, पहले चैप्टर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, सब चैप्टर्स में। जब जब सोडियम, सोडियम तो छोड़ो, बच्चा कहेगा सर आप सोडियम लिखवा रहे हो, जब जब कोई भी मेटल आएगा तब तब हाइड्रोजन को लात पड़ेगी। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर हो सके तो वैलेंसीज
वैलेंसीज याद रख लेना। वैलेंसीज याद रख लोगे तो फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। वैलेंसीज में वर्स्ट केस में आपको जो वैलेंसी याद होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए सोडियम की +1, मैग्नीशियम की +2, कैल्शियम की +2, पोटेशियम की +1, एल्यूमिनियम की +3, आयरन की +2, आयरन की +3। आयरन की +2 जब होती है वो फेरस होता है और ये ज्यादातर यूज होती है। आयरन की जब +3 होती है ये फेरिक होता है और ये कम यूज होती है। कॉपर की +1 होती है, कॉपर की +2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है। कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। माइनस वालों में ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ये प्लीज याद रख लेना, ये बेसिक है, नहीं तो दुखी रहोगे। CO3-2 कार्बोनेट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। HCO3-1 बाय कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लोराइड की -1 होती है, ब्रोमाइड की -1 होती है, आयोडाइड की -1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, नाइट्रोजन की -3 होती है, नाइट्रेट की -1 होती है। ये भूल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखूं तो सल्फेट की -2 होती है, सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना। ये वैलेंसीज नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले 4-4 बार लिख लेना, तो ना चीजें बड़ी आसान लगेंगी। केमिस्ट्री में एक ही चीज चाहिए बस, वैलेंसी। कौन से कंपाउंड का फॉर्मूला कहां से आया, वरना जिंदगी भर परेशान रहते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं। नोट्स बनाने की टेक्निक आपको बता दी है। ये लेक्चर आधे घंटे का है बट इसको देखने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, और एक से बेटर है इस लेक्चर को 2 बार देख लेना। अभी हमने शुरुआत करी है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की। लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करना। कोई और इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो जरूर बताना, और प्लीज फॉलो द टिप्स। थैंक यू, और अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और उनके माता पिता का ध्यान रखो। जय माता दी।